भीड़ का सैलाब, चीख पुकार और चंद मिनटों में जिंदगी और मौत का संघर्ष। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस दर्दनाक भगदड़ ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 18 मासूम जानें चली गई और सवाल वही, आखिर गलती किसकी थी? सरकार की नाकामी या यात्रियों की लापरवाही? क्या यह घटना अचानक हुई या फिर रेलवे प्रशासन की अनदेखी का नतीजा थी? बिहार जा रहे थे वो गाड़ी से। हाँ, तो वो बोले कि 12 नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन आएगा, तो वो लोग खड़े थे 12 नंबर पर। एक बैग कह दिया कि हाँ 14 नंबर पर आएगा, 16 नंबर पर आएगा। क्या हमने पहले भी ऐसे हादसे देखे हैं? आज के इस वीडियो में हम करेंगे गहरी पड़ताल, हकीकत और झूठ के पर्दे उठाएंगे और पूछेंगे सरकार से तीखी सवाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले ऐसी ही जरूरी अपडेट। घटना का पूरा सच, क्या हुआ था उस रात? जी हाँ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते दिन 15 फरवरी 2025 की रात को एक दर्दनाक भगदड़ मच गई। हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे थे। लेकिन अचानक प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि लोगों का दम घुटने लगा। कई यात्री ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर गए और फिर जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। क्या यह पहली बार हुआ? जी हाँ, सवाल ये भी है कि क्या ऐसी घटनाएं पहली बार हुई है? नहीं, 2017 में मुंबई के एलिफेंस्टन रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह की भगदड़ में 23 लोगों की जान गई थी। 2013 में प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और अब 2025 में फिर से वही कहानी दोहराई गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि बार बार ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार और रेलवे प्रशासन क्यों नहीं सीख पा रहे? सरकार और रेलवे की लापरवाही। जी हाँ, एक रेलवे स्टेशन पर लाखों की भीड़ जुटने वाली थी, लेकिन क्या सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस इंतजाम किए? क्या सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी? भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त रेलवे पुलिस क्यों नहीं लगाई गई? सवाल, रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 4 फुट ओवरब्रिज, जिनमें से 2 पर पहले से ही भीड़ थी। सवाल यह भी, प्लेटफॉर्म टिकट बंद करने का फैसला बहुत देर से क्यों लिया गया? ट्रेनों की संख्या बढ़ाने में देरी क्यों हुई? सवाल उठता है कि क्या रेलवे प्रशासन पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इतनी भीड़ में भगदड़ हो सकती है? दोस्तों, इस हादसे के बाद सरकार की भी कुछ प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली। सरकार की वो प्रतिक्रियाएं क्या हैं, आइए आपको वो भी बताते हैं। इस हादसे के बाद रेल मंत्री का बयान आया कि जांच करवाई जाएगी। वहीं पर विपक्ष का भी कुछ आरोप सामने आया। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि सरकार विज्ञापनों पर पैसा बहा रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में नाकाम है। हर बार यही होता है, घटना होती है, सरकार बयान देती है, फिर कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार हमें जवाब चाहिए। यात्री कितने जिम्मेदार हैं आखिर इस हादसे को लेकर? क्या इस हादसे के लिए सिर्फ सरकार को ही दोष दिया जाए या फिर हम यात्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी? लोगों की लापरवाही, भीड़ में धक्का मुक्की क्यों होती है? नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाता? टिकट बुकिंग से पहले यात्रियों की संख्या सीमित क्यों नहीं की गई? अगर यात्री धैर्य से काम लेते, जल्दी न मचाते और सुरक्षा निर्देशों का पालन करते तो शायद यह हादसा टल सकता था। सरकार से हमारे कुछ सवाल भी हैं, आइए आपको उन सवालों से भी रूबरू करवाते हैं। अब हमारे पास कुछ सीधे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना ही चाहिए। रेलवे प्रशासन भीड़ नियंत्रण के लिए पहले से क्यों नहीं तैयार था? दूसरा सवाल,
ट्रेनों की संख्या पहले से क्यों नहीं बढ़ाई गई? तीसरा सवाल, रेलवे स्टेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश क्यों नहीं किया जाता? चौथा सवाल, हर बार हादसे के बाद ही सरकार क्यों जागती है? अगर सरकार और प्रशासन इन सवालों का जवाब नहीं देते तो फिर आम आदमी को अपनी सुरक्षा खुद ही देखनी होगी। अब आगे क्या, समाधान क्या है? तो क्या हम बार बार इसी तरह मासूम लोगों की जान गंवाते रहेंगे या फिर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? सरकार को क्या करना चाहिए? रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए स्मार्ट एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया जाए, फुट ओवर ब्रिज की संख्या बढ़ाई जाए और भीड़ नियंत्रण के लिए डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाए। विशेष यात्री ट्रेनों की घोषणा पहले से ही की जाए ताकि भीड़ को बांटा जा सके। सीसीटीवी और एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम से भीड़ प्रबंधन किए जाए। यहाँ पर यात्रियों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। वो क्या है? यात्रियों को क्या करना चाहिए? धक्का मुक्की और अफरा तफरी से बचें, प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें, भीड़ ज्यादा हो तो धैर्य रखें और सुरक्षित स्थान पर रहें। जनता की आवाज। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने और बदलाव लाने के लिए भी बनाया गया है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है या फिर यात्री भी लापरवाह हो चुके हैं? आपके हिसाब से रेलवे में कौन कौन से सुधार जरूरी हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जरूरी जानकारी मिलते रहें।